हाइड्रोजन बम अभी नहीं फूटा है जी। राहुल गांधी अब एक नया खुलासा करने वाले हैं और सवाल यह कि अब क्या बनारस की सीट को लेकर खुलासा करने की तैयारी है। देखिए हेडलाइन, देखिए आपके सामने। राहुल गांधी बोले हम सबूत के साथ साबित करेंगे नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी हेडलाइन देखिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी बोले ज़ेन-ज़ी को सबूत दिखाएंगे। अब तीसरी हेडलाइन देखिए, राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव चुराया, कांग्रेस अब दिखाएगी सबूत। यानी कि 5 तारीख को बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले वोट चोरी के दावे के साथ तीसरे बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी अब एक और खुलासा करने की तैयारी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो क्या अभी हाइड्रोजन बम बाकी है? और यह हाइड्रोजन बम क्या बनारस की सीट को लेकर ही होगा, यानी पीएम मोदी की संसदीय सीट को लेकर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खुलासा करने का दावा। और राहुल गांधी अब चुनाव आयोग को लेकर पीछे हटने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। एफआईआर, जी हां, एफआईआर हो या फिर जेल जाने का डर भी राहुल गांधी को नहीं रोक रहा है। अगर होता तो राहुल गांधी एक के बाद बैक टू बैक 3 खुलासे करने के बाद फिर से खुलासा करने का दावा नहीं कर रहे होते, यानी राहुल रुक नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा है क्या, वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर चंद घंटे पहले का एक बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। राहुल गांधी जो मंच से संकेत और संदेश दे रहे हैं, पहले वो सुनिए और फिर राहुल गांधी ने जो बड़ी बात कही है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये बयान सुनिए। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे, अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार दोनों चोरी की सरकार है। यानी हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी का खुलासा करने के बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। देखिए राहुल गांधी ने कहा क्या है, अब आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने कहा है, एक और सबूत का जिक्र किया। राहुल गांधी सबूत के साथ, प्रमाण के साथ अब जिक्र कर रहे हैं। जो बयान वायरल हो रहा है उसका भी हम आपके सामने, क्यों कहा जा रहा है बनारस, उसका भी हम जिक्र करेंगे, दिखाएंगे आपको पुराना बयान। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा अब वो सुनिए। राहुल गांधी ने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी बोले कि वोट चोरी के मुद्दे पर अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के ज़ेन-ज़ी और युवाओं को साफ साफ दिखा दूंगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अब राहुल गांधी का जो ये वाला बयान है जो अब हम आपको सुनाने वाले हैं, उसे सुनिएगा पहले, क्योंकि आपके जहन में जब ये बयान आप सुनेंगे तो आपके जहन में वो बात साफ तौर पर होनी चाहिए जो 5 तारीख को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी के साथ की थी, और जब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा के चुनावों में 25 लाख फर्जी वोटर बनाए गए और कांग्रेस को हराया गया। दावा यह भी था ना कि भाई बीजेपी के कई नेता जिनके वोट यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी बने हुए हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने नाम के साथ, बीजेपी नेताओं के नाम के साथ चेहरे दिखाए थे। आपको याद आया? और हुआ क्या, चंद घंटे के बाद राहुल गांधी की बात सही निकली। 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं के वोट डालते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। जो दिल्ली में वोट डालते हैं वो बिहार में, वही नेता बिहार में जाकर वोट डालते हैं। राहुल गांधी ने कैसे उसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाया, अब यह बयान भी सुनिएगा। फिर बड़ा सवाल, बनारस ही क्यों? क्या अगला खुलासा बनारस ही? एक पुराना बयान राहुल गांधी का वो भी वायरल हो रहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। बीजेपी के 2 जगह वोट डालते नेताओं की दास्तान राहुल की जुबानी सुनिए। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए।
किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे, बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। तो बनारस का जिक्र किया जा रहा है, बार बार दावा किया जा रहा है। एक पुराना बयान भी राहुल गांधी का है जो वायरल हो रहा है, जिसे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई एक ब्राजील की महिला फोटो के साथ, प्रमाण के साथ, ब्राजील की मॉडल, और उसका चेहरा लगाकर 22 वोट डाले गए। ऐसे ना जाने कितने किस्से राहुल गांधी ने एक के बाद एक रखे। अब राहुल गांधी का जो पुराना बयान है उस पर तो हम आएंगे, मगर एक बड़ी बात और है। प्रियंका गांधी, जी हां, राहुल गांधी की बहन, और इस वक्त प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रही है, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनका नाम मंच से लिया जा रहा है, सुखबीर सिंह सिंधु, उनका नाम, विवेक जोशी, उनका नाम लेकर बेखौफ प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, पहली बार चुनाव आयोग को लेकर। सुनिए जरा। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में, और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने ऐसे सांधु का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है। सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है। ये देश बहुत कुछ देता है। ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी, और हर सभा में आपसे
होगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी। और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। बनारस की बात क्यों हो रही है? राहुल गांधी तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे ना, तो सबके मन में यही सवाल था कि क्या बनारस को लेकर ही खुलासा होने जा रहा है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है क्या बनारस को लेकर ही राहुल गांधी कर रहे हैं क्या। लेकिन अब हुआ क्या? ये बार बार क्यों बात आ रही है बनारस को लेकर? बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। इसकी एक वजह है राहुल गांधी का एक पुराना बयान, जिसमें राहुल गांधी मंच से बोल रहे थे, वोट चोरी की बात रख रहे थे, तो सामने से आवाज आती है एक युवा की कि क्या बनारस, तो राहुल गांधी मुस्कुरा जाते हैं। वोट चोरी का खुलासा करने का दावा करते करते सामने से बनारस की आवाज आई, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। तो क्या बनारस ही अगला नंबर है? अब यह पुराना बयान है, यह भी सुनिए। हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। अब गौर कीजिएगा, भारत के इतिहास में चुनाव आयोग पर इतनी तैयारी के साथ कभी किसी ने आरोप नहीं लगाए जैसे राहुल गांधी लगा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के दो दो राज्यों में वोटर आईडी कार्ड दिखाए गए और फिर उसके चंद घंटे के बाद वैसा ही नजारा बिहार के पहले चरण के चुनाव में दिखाई दिया। बिहार तो छोड़िए, ब्राजील की महिला की तस्वीर, मॉडल की तस्वीर। अब चुनाव आयोग को लेकर खुली लड़ाई विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी उसे लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 चुनाव आयुक्तों को ललकार दिया है। क्या इसमें जो आरोप लग रहे हैं, क्या चुनाव आयुक्तों को एहसास है कि अगर जनता के बीच आयोग का भरोसा उठ जाता है तो क्या हैसियत रह जाएगी? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, यह सबको भरोसा था, लेकिन वो भरोसा अब कायम है। यह बात थी कि चुनाव आयोग कभी किसी के आगे झुका नहीं, कोई राजनीतिक दल हो। लेकिन क्या राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद यह सवाल खड़े होते हैं कि नहीं कि विश्वसनीयता क्या है? वैसे राहुल गांधी के खुलासों का इंतजार अब सिर्फ कांग्रेसियों को नहीं होता, चुनाव आयोग के अधिकारी और बीजेपी के नेता भी टीवी स्क्रीन पर बैठकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होते हैं। राहुल गांधी फिर कौन सा नया खुलासा करने वाले हैं, इसको लेकर सवाल उठते हैं। राहुल जहां जहां जगह जगह पर इसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं, इसीलिए अटैक राहुल गांधी पर ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी के इस खेल को पब्लिक के बीच में राहुल गांधी ले जा चुके हैं। जिनके नाम काटे गए उन्हें बुलाकर दिल्ली में चाय पिला रहे हैं राहुल गांधी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हीं पब्लिक को मंच पर लाकर खड़ा भी कर रहे हैं। मगर अब कह रहे हैं कि वोट चोरी के खुलासे को लेकर राहुल गांधी, बड़ी खबर, अभी प्रक्रिया चल रही है, हमारे पास बहुत सारी सामग्री है। हम देश के जेनजी और युवाओं को खास तौर पर दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। यानी 5 अक्टूबर को जो खुलासा हुआ था राहुल गांधी का, वो हाइड्रोजन बम नहीं था। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम अभी फोड़ेंगे, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।